नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सिलोजिज्म को आज हम देखेंगे। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कलड़की के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इस टॉपिक को भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले क्लास 1 में मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हर एक टाइप के करवा दिए थे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे और आज जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं उससे बाहर भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सिलोजिज्म को कैसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। सबसे पहले दोस्तों हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सिलोजिज्म में आप एक क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले कुछ फिगर को समझिए। जब भी क्वेश्चन में ऑल बोला जाए तो ऑल का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल, मतलब ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है ना बी है। तो जो ऑल ए मतलब ए पहले बी बाद में है, ठीक है ना। तो ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। सम का मतलब ऐसा फिगर बनता है, ठीक है ना। सम का फिगर कैसा बनता है, ऐसा बनेगा। और मान लीजिए नो का फिगर कैसा बनेगा, नो का फिगर दो सर्कल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑल सम नो। अब बोला जाता है क्वेश्चन में, मान लीजिए एट लिस्ट बोला जाता है। एट ए लिस्ट है, एट ए लिस्ट है। एट लिस्ट का मतलब क्या होता है, सम होता है। एटलीस्ट जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, सम। सम का फिगर मैंने बता दिया। और ऑल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि कम से कम आपके पास 5 रुपए है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। कम से कम जो मिनिमम वैल्यू है वो सेट किया, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एटमोस्ट बोला जाता है, एटमोस्ट बोला जाएगा। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, सम होता है। एटमोस्ट का मतलब केवल क्या होता है, सम। तो सम का फिगर मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मान लीजिए कि आपको बोला जाएगा आपको फ्यू, ओनली फ्यू आजकल बहुत आता है, ओनली फ्यू। तो ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है। ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, ठीक है। किसी एक ही के साथ रिलेशन है जिसके साथ ओनली फ्यू बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो जहां भी आपको डाउट दिखेगा, डाउट हमेशा गलत होता है। डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी दिख जाता है, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी दिख जाएगा तो वहां पे आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। जो कंफर्म है वो तो सही होगा ही होगा, बट डाउट के साथ पॉसिबिलिटी होगा तो सही होगा, डाउट केवल होगा तो गलत होगा। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट था जो कि क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन लिखा गया कि सम ऑल शर्ट आर स्कर्ट। अब यहाँ देखिएगा ऑल का फिगर बोला बनाने के लिए, तो ऑल का फिगर बना दीजिए आप, ऐसे करके ऑल का फिगर बना दीजिए। ऑल शर्ट एस टी, स्कर्ट एस के, लिख लिया आपने, एस टी एस के। ऑल शर्ट आर स्कर्ट, नो स्कर्ट आर टॉप, मतलब टॉप और स्कर्ट के बीच में नो का रिलेशन है। टॉप और स्कर्ट के बीच में नो का रिलेशन, ऐसे लाइन खींचिए और यहाँ पे टॉप लिखिए। उसके बाद लिखिए ऑल टॉप आर इस कुर्ता, यहाँ लिखा हुआ है ऑल टॉप आर कुर्ता, जो सभी टॉप है ना वो कुर्ता है, जो सभी टॉप है वो कुर्ता है। तो फिगर ऐसा बन गया। अब देखिएगा पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है कि ऑल शर्ट आर कुर्ता। अब यहाँ शर्ट यहाँ पे है, कुर्ता यहाँ पे है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो पहला वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, डाउट में, डाउट हमेशा क्या होता है, डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि डाउट है, ये जाएगा कि नहीं जाएगा हम लोग को पता नहीं, अभी तो नहीं जा रहा है, तो डाउट हमेशा गलत होता है। पॉसिबिलिटी होता है तो सही हो जाता है। सम कुर्ता और स्कर्ट, सम कुर्ता, कुर्ता कुर्ता यहाँ पे है, स्कर्ट यहाँ पे है। सम कुर्ता और स्कर्ट, जब बोला गया कि सम कुर्ता और स्कर्ट, ठीक है, तो ये भी अभी डाउट में है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता तो चला जाता, क्योंकि जो स्कर्ट का दुश्मनी है वो टॉप के साथ है ना कि कुर्ता के साथ। तो कुर्ता के साथ ये दोस्ती कर सकता है, बट यहाँ पे अभी फिगर में ऐसा दिख नहीं रहा है, तो अभी पॉसिबिलिटी दिया नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये भी डाउट में रखेंगे। डाउट के साथ पॉसिबिलिटी होगा तो ही सही होगा, ठीक है। अब ए और बी कहीं रहते हैं, मान लीजिए ए और बी जो है दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जो रहते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। अगल बगल रहते हैं बट ये एक दूसरे को जानते नहीं है। तो ऐसा बहुत कम चांस है कि ये दोनों दोस्त होंगे। अगर हम बोले कि ये दोस्त हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी अगर जताए, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा जब भी डाउट होगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर, नाइदर 1 एंड 2, एक और दो क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है कि सम चॉकलेट आर क्लिप, लिखिए सम चॉकलेट आर चिप्स है। सम चॉकलेट आर चिप्स, ये लिख लिया हमने। सम चॉकलेट आर चिप्स है। सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली हो जाएगा। ऑल जेली आर डब्लू, ऑल जेली आर डब्लू, ऑल जेली आर डब्लू। अब यहाँ देखिएगा सम जेली आर चिप्स है। अब जेली यहाँ पे है, चिप्स यहाँ पे है, तो ये तो दिख रहा है आपको कि सम का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, ऑल चॉकलेट बिंग, पॉसिबिलिटी आ गया, ऑल चॉकलेट बिंग डब्लू, ऑल चॉकलेट बिंग डब्लू। जब सम है तो डाउट के साथ पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सम पहले से दिया है, ऐसा नहीं बोला गया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ डाउट प्लस में क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया। डाउट प्लस में पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही होता है, तो बोथ है राइट हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सम फ्रूटी आर माजा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सम फ्रूटी आर माजा। तो यहाँ पे सम का फिगर बना लीजिए, सम फ्रूटी आर माजा, ठीक है। सम फ्रूटी आर माजा। नो माजा इज स्लाइस, माजा और स्लाइस में कोई रिलेशन नहीं है, माजा और स्लाइस में कोई रिलेशन नहीं है। नो माजा इज स्लाइस। ऑल स्लाइस आर फैंटा, ऑल स्लाइस आर फैंटा, ऑल स्लाइस आर फैंटा। सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, सम फ्रूटी, फ्रूटी यहाँ पे, और ये लास्ट वाला क्या लिखा है मैंने, फैंटा लिखा हुआ है, तो FT लिख लीजिए फैंटा को, ठीक है। ये फ्रूटी FR लिख लिया हम लोग। अब देखेंगे यहाँ आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट ए स्लाइस, निश्चित रूप से स्लाइस नहीं है, मतलब नो ही बोला गया है। डेफिनेटली नॉट का मतलब क्या होता है, नो होता है, निश्चित रूप से नहीं। तो कुछ फ्रूटी स्लाइस सम लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए, ये जो कॉमन है ना, फ्रूटी और माजा के बीच में कॉमन है। और हम लोग इतना जानते हैं जो माजा है ना, वो जो है फ्रूटी का कुछ हिस्सा के साथ है, शेयर नहीं करेगा अपने आप को। फ्रूटी का जो फैंटा का जो इतना हिस्सा है ना, उसके साथ ये शेयर नहीं करेगा माजा अपने आप को। तो ये वाला हिस्सा तो फ्रूटी के साथ भी कॉमन है, और ये एस वाला हिस्सा फैंटा के साथ भी कॉमन है। तो ये देखिए सम नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है ना कंफर्म है, मतलब कंफर्म है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सम नॉट का यहाँ बनता है। आगे देखिएगा नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सम फैंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा। अब कुछ फैंटा निश्चित रूप से माजा नहीं होगा, तो वो तो क्लियर है, क्योंकि एस और एम के बीच में रिलेशन नहीं है, दुश्मनी है। तो एफ का कुछ हिस्सा एस भी है, तो एफ फैंटा भी दुश्मनी रखेगा एम के कुछ हिस्से से, माजा के कुछ हिस्से से। तो इसका भी क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। बोथ 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ऑल कार्बन और ऑक्सीजन, ऑल कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसा लिख लिया हमने। ऑल नाइट्रोजन और कार्बन, ऑल नाइट्रोजन और कार्बन, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना होगा। ऑल नाइट्रोजन और कार्बन, ऑल कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब सही है। सम ऑक्सीजन और सल्फर, सम ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऑल नाइट्रोजन बिंग सल्फर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल नाइट्रोजन बिंग इज ए सल्फर इज ए पॉसिबिलिटी। अब नाइट्रोजन यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे, दोनों के बीच में तो ऐसा नहीं बोला गया है कि नो का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला देखिएगा, पहला क्या हो जाएगा, डाउट प्लस में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिगर में नहीं है बट डाउट है इसलिए, और साथ में पॉसिबिलिटी दिया है, तो ये सही हो जाएगा। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन। तो ये जो दिख रहा है ऑल का रिलेशन है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि गलत होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 कंक्लूजन सही है। ऐसा ऑप्शन में आपको लिखा होगा, ओनली 1 कंक्लूजन। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। देखिए 5 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा।
ऑल सितंबर आर ऑक्सीजन, ऑल सितंबर आर अक्टूबर, ऑल सितंबर, ऑल दिया है ना, ऑल सितंबर आर अक्टूबर, ऐसा लिख लिया हमने। नो अक्टूबर इज नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच में नो का रिलेशन है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में नो का रिलेशन है। नो नवंबर इज दिसंबर, नो नवंबर इज दिसंबर, नो नवंबर इज दिसंबर, नो नवंबर इज दिसंबर, ठीक है। केवल नवंबर और दिसंबर के बीच में रिलेशन ही है, बाकी के साथ हो सकता है। अब पहला कंक्लूजन क्या लिखा है, पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पहला कंक्लूजन कि सम सितंबर आर नॉट नवंबर, सम सितंबर, सितंबर यहाँ पे, नवंबर यहाँ पे। अब जो नवंबर है ना वो अक्टूबर के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सम नॉट में नो भी सही होता है, अगर नो भी दिखा रहा है ना तो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, मतलब सितंबर और नवंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो अक्टूबर तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो सितंबर तक कैसे पहुंच पाएगा, तो उन दोनों में नो का रिलेशन आ गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या पूछा गया कि नो अक्टूबर इज दिसंबर। अब दिसंबर यहाँ पे है, अक्टूबर यहाँ पे है, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया कि दिसंबर तो एन का दुश्मन है, नवंबर का दुश्मन है, बट अक्टूबर से दुश्मनी के बारे में या दोस्ती के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि ओनली फ्यू लैंप आर बोतल, ओनली फ्यू लैंप आर बोतल, ओनली फ्यू लैंप आर बोतल, ऐसे बना लीजिए, लैंप आर बोतल, ठीक है। ओनली फ्यू लैंप आर बोतल, नो बोतल इज सिप। अब नो बोतल इज सिप, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन, या ऐसे बना लीजिए ना, ऐसे बना लीजिए, एस ये हटा दीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा, ऑल शिप आर डेफिनेटली नॉट लैम्प, ऑल शिप आर डेफिनेटली नॉट लैम्प, ऑल शिप आर डेफिनेटली नॉट ए लैम्प, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है ऑल शिप नहीं सॉरी सम शिप आर, कुछ शिप निश्चित रूप से लैंप नहीं होंगे। और यहाँ नीचे लिखा गया ऑल लैंप कैन नेवर बी शिप, मतलब सम नॉट का रिलेशन आ गया, एक जगह नो का रिलेशन आ रहा है। दोनों रिलेशन किसके बीच में हो रहा है, शिप और लैंप के बीच में। पहला कंक्लूजन में भी देखेंगे तो सम शिप आर डेफिनेटली नॉट लैंप, ऑल शिप कैन नेवर बी लैंप, मतलब जहां भी सम और नो देखे, कंक्लूजन 1 में सम आ रहा है लैंप और शिप के बीच में, और कंक्लूजन 2 में कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, निश्चित रूप से नहीं, मतलब कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइदर हो जाएगा, आइदर एक होगा, आइदर बनाना ही नहीं है, सीधा लिख देना आइदर 1 एंड 2, ऐसे करके आप लिख देंगे, सीधा देखेंगे लिख देंगे। एक क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो एक क्वेश्चन इस पे होगा और बहुत आसान सेट होगा आपका, ठीक है। इसलिए कटअप भी हाई जाता है यहाँ पे। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि ऑल बैम्बू आर स्टिक, ऑल बैम्बू आर स्टिक, ध्यान से देखिएगा, ऑल बैम्बू आर स्टिक कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ऑल बैम्बू आर स्टिक, स्टिक को एसटी लिख लेते हैं। नो स्टिक इज फिश, नो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्टिक लिखा नहीं, बैम्बू लिखा हुआ है। नो बैम्बू इज ए फिश, नो बैम्बू इज ए फिश, ये दिया हुआ है। अब सम स्टिक आर फिश है, सम स्टिक आर फिश, सम स्टिक, स्टिक यहाँ पे, फिश यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिक और फिश तो अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला यहाँ लिखते हैं तो पहला तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो डाउट है, डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है, डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। हम लोग को नहीं पता है कि क्या रिलेशन होगा, तो डाउट में हमेशा गलत होता है। फिगर में वैसा बना नहीं हुआ है, अगर फिगर से मैच करेगा तो 100% सही हो जाएगा। नो स्टिक आर फिश हो जाएगा, नो स्टिक आर फिश, नो स्टिक है, स्टिक यहाँ पे, फिश यहाँ पे है, तो नो स्टिक आर फिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्टिक आर फिश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो स्टिक आर फिश बोला गया है, तो स्टिक और फिश में नो का रिलेशन है, आप देख के बताइए तो कहाँ पे नो का रिलेशन लिखा हुआ है, नो बैम्बू फिश लिखा हुआ है, बैम्बू किसके अंदर है, स्टिक के अंदर है, ठीक है। सम नॉट अगर होता तो सही हो जाता, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में सम का भी रिलेशन हो सकता है, सम नॉट का भी रिलेशन हो सकता है, बट नो के रिलेशन से में हम लोग डाउट में है, इसलिए इसको डाउट का हमेशा गलत करेंगे, तो नाइदर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, डाउट हमेशा गलत होता है। आगे देखिएगा, अगर ऐसा बोल दिया होता कि स्टिक और फिश के बीच में नो का रिलेशन क्लियर होता तो हम लोग ये कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ और एस टी के बीच में, स्टिक के बीच में सम भी बन सकता है, ऑल नहीं बनेगा बट सम बन सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिएगा, ओनली ए फ्यू वॉल आर, ओनली ए फ्यू वॉल आर, ठीक है 8 होगा मुझे लगता है, 8 होना चाहिए। ओनली ए फ्यू वॉल आर मैट, ओनली ए फ्यू वॉल आर मैट, ऑल पिल्लो आर मैट, ऑल पिल्लो आर मैट, ऑल पिल्लो मतलब ऐसे, पिल्लो आर मैट ऐसा बना लिए। अब उसके बाद है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब मैंने क्या बनाया था, ऑल भी होगा सब भी होगा, एटलीस्ट सम, कम से कम कुछ, पिल्लो वॉल होगा, वॉल लिखा हुआ है, वेल लिखा हुआ है, डब्ल्यू से लिखा है वेल, तो कुछ पिल्लो क्या होगा, वेल होगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, डाउट है, पहला वाला क्या है, डाउट है, तो डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है, तो पहले तो गलत होगा, बट नीचे क्या नेवर भी लिखा है, विलो और नहीं, वेल और पिल्लो के बीच में, मतलब ये भी डाउट, ये भी डाउट, बट यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50%। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज के बारे में कहा जा रहा है, तो मैंने क्या बोला था, आइदर लगा देना है आपको, आइदर 1 होगा एंड 2 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है आपको, सीधा क्या करना, आइदर लगा देना है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से भी हमने बना लिया। अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि नो फोर सिंबल इज लेटर, नो सिंबल इज लेटर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए, नो सिंबल इज लेटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सिंबल इज लेटर, नो सिंबल इज लेटर, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा, नो सिंबल इज लेटर हो जाएगा। ठीक है, नो सिंबल इज लेटर, ऑल एक्सप्रेशन आर लेटर, ऑल एक्सप्रेशन आर लेटर, तो ऑल एक्सप्रेशन आर लेटर। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। और उसके बाद सम सिंबल आर वर्ड, सम सिंबल आर वर्ड ऐसे हमने बना लिया, सम सिंबल आर वर्ड। नो वर्ड इज लेटर, वर्ड यहाँ पे, लेटर यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन होगा या सम का रिलेशन होगा, जल्दी से बताइए। तो इन दोनों के बीच में पहला मैं यहाँ लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नो वर्ड इज लेटर, वर्ड यहाँ पे, लेटर यहाँ पे, डाउट है, डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग को ये नहीं पता है कि नो होगा कि सम होगा कि क्या होगा, तो डाउट हमेशा गलत होता है। सम सिंबल बीइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिया है तो ज्यादातर चांस सही होगा, फिर भी हम चेक करेंगे, हो सकता है कहीं गलत निकल गया तो। सम सिंबल बीइंग एक्सप्रेशन, सिंबल यहाँ पे, एक्सप्रेशन यहाँ पे, जब बोला गया कि जो सिंबल है वो एल तक जा ही नहीं सकता है, तो ई तक कैसे जा सकता है, कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे डाउट नहीं है, यहाँ कंफर्म है कि ये गलत होगा। ठीक है ना, तो डाउट प्लस में पॉसिबिलिटी आया ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा, नाइदर नाइदर। ठीक है, नाइदर हो जाएगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या पूछा गया कि सम लॉजिक आर आंसर, ऑल की आर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दीजिएगा, मेरे से शायद हो सकता है कि गलती हो जाए। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, सम सम लॉजिक आर आंसर, लॉजिक यहाँ पे, आंसर यहाँ पे, सम लॉजिक आर आंसर हो जाएगा, ऑल की आर आंसर, ऑल की आर आंसर, ऑल की आर आंसर, ये टोटल फिगर बनेगा। ऑल की आर लॉजिक, की यहाँ पे, लॉजिक यहाँ पे, तो ये पहला हो गया और यहाँ पे दूसरा हो गया। ठीक है, ऑल की आर लॉजिक। ठीक है,
तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑल की आर लॉजिक, की यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे डाउट है, तो डाउट हमेशा गलत होता है तो उसको गलत कीजिए। उसके बाद नो की आर लॉजिक, नो की यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन कहाँ बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया, तो ये भी डाउट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो नाइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ऑल नंबर आर डिजिट, यहाँ लिखेगा ऑल नंबर आर डिजिट। ठीक है, लिखा गया है कि ऑल नंबर आर डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, सम नंबर आर पॉइंट, सम नंबर आर पॉइंट, सम नंबर यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे बना लीजिए सम नंबर आर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सम नंबर आर पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सम पॉइंट आर मार्क्स, सम पॉइंट आर मार्क्स, सम पॉइंट आर मार्क्स, सम पॉइंट आर मार्क्स, सम पॉइंट आर मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, सम पॉइंट आर मार्क्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लिया आपने, सम पॉइंट आर मार्क्स लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ कंक्लूजन 1 हो जाएगा, यहाँ कंक्लूजन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम पॉइंट आर डिजिट हो जाएगा, सम पॉइंट आर डिजिट, पॉइंट यहाँ पे डिजिट यहाँ पे, तो यहाँ सम दिख रहा है तो ये सही कर देंगे। उसके बाद लिखा ऑल मार्क्स बीइंग नंबर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल मार्क्स बीइंग नंबर इज ए पॉसिबिलिटी, मार्क्स है यहाँ पे है, नंबर यहाँ पे है, तो ये पॉसिबिलिटी है, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या होगा, सही होगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपने आसानी से बना लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑल ग्रीन आर येलो हो जाएगा, ऑल ग्रीन आर येलो हो जाएगा, ऑल ग्रीन आर येलो हो जाएगा। ग्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है, येलो यहाँ पे लिखा है, ऑल ग्रीन आर येलो हो जाएगा। नो येलो इज ब्लैक हो जाएगा, 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 नो येलो इज ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन नहीं हो जाएगा, नो येलो इज ब्लैक हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद नो ग्रीन इज और ब्लैक हो जाएगा, ग्रीन यहाँ पे है, ब्लैक यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, नो का रिलेशन लिखा हुआ है। तो ये तो मुझे लगता है कि पहला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये दिख रहा है, क्योंकि ये येलो तक नहीं जाएगा तो ग्रीन तक जाने का सवाल ही नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे सम ग्रीन आर ब्लैक हो जाएगा, ग्रीन यहाँ पे है, ब्लैक यहाँ पे है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सीधा दिख रहा है नो का रिलेशन होगा, वाई तक जा ही नहीं पा रहा है तो जी तक कैसे जाएगा। तो कंफर्म इसका क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बन गया। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑल चेयर आर सोफा, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ऑल चेयर आर सोफा। ठीक है, ऑल चेयर आर सोफा ऐसे लिख लिया हमने, चेयर्स कर लेते हैं चेयर को, ऑल चेयर आर सोफा। तो उसके बाद ओनली फ्यू सोफा आर बेड, मतलब केवल कुछ ही सोफा क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा, ओनली फ्यू सोफा आर बेड। उसके बाद नो बेड आर कॉटन, नो बेड आर कॉटन, नो बेड आर कॉटन, नो बेड आर कॉटन, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन। अब यहाँ पे सम सोफा आर बेड इज ए पॉसिबिलिटी, सम सोफा, सोफा यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, सम सोफा आर नॉट बेड, सोफा यहाँ पे है और यहाँ सम नॉट का तो मुझे चांस ही नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोई सम नॉट का चांस होगा। ठीक है, सम सोफा आर नॉट बेड, यहाँ तो दिख रहा है कि सम सोफा आर नॉट बेड, तो ये तो मुझे साफ दिख रहा है कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ तो ऑल दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जब ऑल चेयर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओनली फ्यू सोफा आर बेड, नहीं ये क्या है ना, ये ओनली फ्यू सोफा है ना, ओनली फ्यू बोला गया मतलब कुछ ही सोफा है, मतलब यहाँ सम नॉट होगा। ओनली फ्यू में क्या होता है, ओनली फ्यू में क्या होता है मैं बता देता हूँ, ओनली फ्यू का क्या होता है, सम नॉट होता है, सम नॉट होता है। ओनली फ्यू मतलब क्या होता है, सम नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ सम नॉट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम सोफा आर नॉट कर्टन, सम सोफा आर नॉट कर्टन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम सोफा आर नॉट कर्टन, तो सही है, नो का रिलेशन बन गया तो सम नॉट का भी रिलेशन बन गया, तो सही हो जाएगा, मतलब बोथ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओनली ए फ्यू कॉफी आर टी। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले मैं हटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओनली फ्यू कॉफी आर टी हो जाएगा, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू कॉफी आर टी हो जाएगा, ओनली फ्यू कॉफी आर टी हो जाएगा, ओनली फ्यू कॉफी आर
टी हो जाएगा, ओनली फ्यू कॉफी आर टी हो जाएगा, ऑल टी इज ए ड्रिंक हो जाएगा, ऑल टी इज ड्रिंक हो जाएगा, ऑल टी इज ए ड्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ ओनली फ्यू ड्रिंक है, ओनली फ्यू जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ पे इसी तरह का फिगर बनाइएगा ताकि आपको पहचान में आए। ओनली फ्यू ड्रिंक आर कोल्ड ड्रिंक, ओनली फ्यू ड्रिंक आर कोल्ड ड्रिंक, ये लिखा ना, कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक मतलब सीडी लिखा हुआ है। अब सम टी आर इज नॉट ए कोल्ड ड्रिंक, कुछ टी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। अब यहाँ हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि कोल्ड ड्रिंक और टी के बीच में ओनली फ्यू तो नहीं है ना, तो कोल्ड ड्रिंक और टी के बीच में ओनली फ्यू नहीं है, ठीक है ना। वो डी के साथ है, सी और टी के बीच में है, बट इसके साथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कंफर्म, ठीक है ना। आगे देखिएगा, डाउट होगा तो डाउट गलत होगा। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ तो ऑल दिख रहा है, ऐसे भी हम लोग को ऑल ही दिख रहा है यहाँ पे, ओनली फ्यू मतलब यहाँ नॉट का कोई मतलब ही नहीं है, सब नॉट होगा ही नहीं। नो कॉफी इज ए ड्रिंक, तो कॉफी और ड्रिंक यहाँ पे, तो यहाँ तो ऑल हो रहा है या सब नॉट हो रहा है, मतलब फ्यू हो रहा है, तो यहाँ पे नो का मतलब ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब नाइदर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर। दोस्तों सिलोजिज्म में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे सभी को हमने अच्छे तरीके से देख लिया, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, 15 से 20 क्वेश्चन, एक नोट्स दे दूंगा सिलोजिज्म का, जिससे आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उस नोट्स में आंसर भी लिखा होगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आज ही। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फ़ायदा हो सके। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।